क्या आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? एक गलत कदम भुगतान विवाद, कानूनी नोटिस या कब्जा खोने तक का कारण बन सकता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा विक्रेताओं के लिए 10 महत्वपूर्ण कानूनी सावधानियां। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचते समय विक्रेता को कौन-कौन सी कानूनी सावधानियां रखनी चाहिए? अक्सर देखा जाता है कि विक्रेता जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण बाद में भुगतान विवाद, कब्जे का विवाद, आयकर नोटिस, धोखाधड़ी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी बेचने वाले विक्रेताओं के लिए 10 महत्वपूर्ण कानूनी सावधानियां बताने जा रहा हूं। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है, आप जीपे QR कोड स्कैन करके 59 रुपये या 119 रुपये का योगदान देकर इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आप किसी भी समय सदस्यता रद्द कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग कानूनी जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। अब हम विषय पर आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट के बिना टोकन मनी न लें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि कभी भी केवल मौखिक बातचीत के आधार पर टोकन मनी या बयाना राशि स्वीकार न करें। बिना लिखित एग्रीमेंट के पैसा लेने से बाद में खरीदार यह दावा कर सकता है कि शर्तें अलग थीं। इसलिए पहले सभी शर्तें जैसे कुल कीमत, भुगतान की समय सीमा, डिफॉल्ट की स्थिति और रजिस्ट्री की तारीख लिखित रूप में तय करें। एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई भी राशि लेना सुरक्षित रहता है। 2. रजिस्ट्री से पहले कब्जा न दें। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि खरीदार को प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन रजिस्ट्री से पहले न दिया जाए। कई मामलों में विक्रेता भरोसे में आकर कब्जा दे देते हैं, लेकिन बाद में खरीदार भुगतान में देरी करता है या विवाद उत्पन्न करता है। एक बार कब्जा देने के बाद उसे वापस लेना कानूनी रूप से कठिन हो जाता है। इसलिए स्पष्ट क्लॉज रखें कि कब्जा केवल रजिस्टर्ड सेल डीड और पूर्ण भुगतान के बाद ही दिया जाएगा। 3. रजिस्ट्री के दिन चेक लेने से बचें। रजिस्ट्री के दिन भुगतान के रूप में चेक लेना जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि चेक बाउंस होने की संभावना रहती है। सुरक्षित तरीका यह है कि भुगतान RTGS, NEFT या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि राशि आपके खाते में क्रेडिट हो चुकी है। भुगतान का ट्रांजैक्शन नंबर सेल डीड में दर्ज करना भी कानूनी दृष्टि से उचित रहता है। 4. TDS की पुष्टि अवश्य करें। यदि प्रॉपर्टी का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है, तो खरीदार द्वारा 1% TDS काटा जाना आवश्यक होता है। विक्रेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह TDS आयकर विभाग में जमा हो गया है और फॉर्म 16 भी प्राप्त हो गया है। यदि खरीदार TDS जमा नहीं करता, तो भविष्य में आयकर विभाग विक्रेता को नोटिस भेज सकता है। इसलिए यह सावधानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5. किराएदार वाली प्रॉपर्टी में विशेष सावधानी। यदि प्रॉपर्टी में किराएदार मौजूद है, तो बिक्री से पहले उसे खाली कराना बेहतर होता है। यदि ऐसा संभव न हो, तो किराएदारी की स्थिति एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से दर्ज करें। पुराने रेंट एग्रीमेंट को कानूनी रूप से समाप्त करें और सिक्योरिटी डिपॉजिट का विवरण भी लिखें। इससे नए मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवाद से विक्रेता सुरक्षित रहता है। 6. डिफॉल्ट पर लिखित एग्रीमेंट करें। जब खरीदार समय पर भुगतान नहीं करता और समय बढ़ाने की मांग करता है, तो मौखिक आश्वासन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में लिखित एक्सटेंशन एग्रीमेंट करना चाहिए। इसमें खरीदार द्वारा डिफॉल्ट स्वीकार किया जाए और नई समय सीमा तय की जाए। इससे भविष्य में अग्रिम राशि जब्त करने में कानूनी मजबूती मिलती है। 7. असाइनमेंट क्लॉज से बचें। एग्रीमेंट में ऐसी शर्त न रखें जिससे खरीदार तीसरे व्यक्ति को अधिकार दे सके। इससे विक्रेता को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा उसी व्यक्ति के साथ लेन देन करें जिसके नाम पर अंत में रजिस्ट्री होनी है। 8. मूल दस्तावेज सुरक्षित रखें। विक्रेता को टाइटल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देते समय सावधानी रखनी चाहिए। केवल सत्यापित कॉपी दें और मूल दस्तावेज रजिस्ट्री के समय ही सौंपें। दस्तावेज देते समय लिखित रसीद लेना भी आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
नो कैपिटल गेन टैक्स की योजना पहले करें। प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है, इसलिए विक्रेता को पहले से योजना बनानी चाहिए। संबंधित प्रावधानों के तहत निवेश करने से टैक्स बचत संभव होती है। बिना योजना के बिक्री करने पर भारी कर देनदारी उत्पन्न हो सकती है। 10. खरीदार की पहचान सत्यापित करें। अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि खरीदार की पहचान सत्यापित करें। पैन, आधार और अन्य पहचान दस्तावेजों की कॉपी लें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सभी भुगतान का लिखित रिकॉर्ड रखा जाए और प्रॉपर्टी पर कोई बकाया बिजली, पानी या सोसाइटी शुल्क न हो। प्रॉपर्टी बेचते समय छोटी सी लापरवाही भी बड़े कानूनी विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए हर शर्त, हर भुगतान और हर चरण को लिखित रूप में रखना सबसे सुरक्षित तरीका है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।